सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और जो अपना ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो कल की जो हमने वीडियो क्लास नंबर 4 जो हमने डाली थी, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स था सभी दोस्तों ने बहुत, कहते हैं ना, अच्छी वाली जो कमेंट की थी, आपको क्लास कैसी लगी, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर यही ठीक है, ठीक है। और कई बच्चों का आया भी था कि सर लाइव में हमें मज़ा आता था। तो कोई बात नहीं, एक हम लाइव सेक्शन भी क्या करेंगे डेली शाम के टाइम में, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेली एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर मैं दूसरी अपलोड करूँगा। तो आज 2 तारीख देख सकते हो, क्लास आज हमारी रहेगी 5वीं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो हर इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक एक अगर आप चाहो तो इस चीज़ को देख के कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट है वो भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है भाई। देख सकते हो पूरा रेजोल्यूशन अपनी बढ़ा लिया करो। मैं हर बार की तरह बोलता हूँ, कई बच्चों के आते हैं कमेंट कि सर हमको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो भाई साफ जब आगे जब आप उसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सड़क चिन्ह जो हमारे जो रोड साइन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लगभग सभी को ये पता होता है भाई सड़क चिन्ह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। किसी को नहीं भी पता तो तुक्का मार के वो सेट कर देता है, लेकिन तुक्का भैया वो भी कहीं कहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो इसमें जो मेन मुख्य चीज़ होती है, जो 3 प्रकार के होते हैं, हमारा पहला हमारा आदेशात्मक चिन्ह, दूसरा हमारा निर्देशात्मक चिन्ह, तीसरा हमारा सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। ये सब भी आप रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बता दोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो कोई भी आपके सामने कमांडेंट साहब है, कोई भी एसआई वगैरह या कोई भी है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, तो वो आपको आपको एक तो आप पहले से घबरा जाओगे, उसकी शक्ल देखती है, पता ना क्या पूछ ले मेरे से। अब उसने पूछ भी ऐसा क्वेश्चन लिया कि निर्देशात्मक और आदेशात्मक में दोनों में फर्क बताओ। अब कि कई भाई ने तो ये सुना ही नहीं है कि आदेशात्मक क्या और निर्देशात्मक क्या। अब सुना भी होगा तो वो वैसे कन्फ्यूज भूल जाएगा कि पता नहीं क्या आग बूझ ली मेरे से, ठीक है। तो उसी चीज़ का जो डर है वो बिल्कुल मैं जड़ से खत्म कर दूंगा भाई। सबसे पहले आता है हमारा आदेशात्मक, जो हमें एक आदेश देता है कि भैया ये आपको नहीं करना, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है आदेशात्मक, यानी कि आदेश दे रहा है कि भैया ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा वृत्ताकार आकृति, यानी कि गोलाकार जो आकृति होती है वृत्ताकार में, इसके अंदर आपको इसके जो साइन है कुछ भी वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है नोट, इसमें आपका चालान हो सकता है। सिचुएशन क्या है, मेन थी चालान वाली। अगर आपसे पूछ लिया कि आदेशात्मक और सूचनात्मक फर्क बताओ, तो बोल देना कि जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं ये गोलाकार आकृति में होते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या है, इसमें चालान हो सकता है। और जो सूचनात्मक होते हैं ये हमारा आयताकार आकृति में होते हैं, ईंट की शेप, ठीक है, एक आयताकार आकृति होती है उसमें होते हैं। इसमें कोई चालान नहीं होता, ये एक ड्राइवर के फायदे वाली चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। जो कि एक रिफ्रेशमेंट टाइप में, ठीक है, मतलब ड्राइवर के आरामदायक के लिए इसके अंदर चीजें होती है। आप इसको इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता हमारा निर्देशात्मक चिन्ह, जो हमें एक निर्देश देता है, यानी चेतावनी देता है कि भाई आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर जो ट्राइंगल शेप होती है उसके अंदर आपको ये मिलेगा। इसमें देखो क्या होता है, आपको आगे की परिस्थिति के लिए सचेत करता है कि आगे जो कुछ भी घटना होने वाली है या आगे जो भी प्रक्रिया आपके सामने आने वाली है उसके बारे में आपको पहले से बता देता है। जैसे कि आगे हेयर पिन बैंड है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, आगे भाई खड़ा यूटर्न है या नो कोई पार्किंग निषेध नहीं है। इस प्रकार से जो भी कोई आगे जो परिस्थिति होगी वो ट्राइंगल शेप है इसके अंदर हमें पहले से बता देती है, ठीक है। इसका आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद लास्ट आता है हमारा आयताकार आकृति के अंदर कौन, हमारा सूचनात्मक। देखो नाम से पता है सूचना, वो हमें पहले ही सूचना दे रहा है। देखो नोट, यह संकेत चिन्ह आपकी सेवा के लिए है। इसमें क्या है, जैसे रिफ्रेशमेंट है, हल्का जलपान है, आगे हॉस्पिटल है, भाई एक हॉस्पिटल का आता है, एक फर्स्ट एड का आता है, ठीक है। तो दोनों में इसका कंफ्यूज मत होना, हॉस्पिटल वाले में बेड होगा और जो अपना फर्स्ट एड वाला होता है उसमें खाली प्लस का निशान लगाएगा, ठीक है। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। तो जो हल्का रिफ्रेशमेंट वगैरह होता है वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सड़क चिन्ह वाला जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ट्रैफिक लाइट का सही क्रम व उनका मतलब बताओ। ट्रैफिक लाइट का सभी को पता है कि भाई यहाँ ट्रैफिक लाइट में ये होता है, लेकिन बच्चों को सीरीज नहीं पता, ठीक है। तो सीधी सी बात है RYG, ठीक है। RYG कहीं पर भी लिख लिया करो कि सर मैंने R लिखा, Y लिखा या G लिखा,
ठीक है। एक बार RYG ऑटोमेटिक लिख के दे लेना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। या ये ध्यान रखना कि जो रेड कलर होता है वो तो सबसे खतरा का निशान है, वो सबसे ऊपर ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है वो हमेशा नीचे मिलेगा। जैसे अपना तिरंगा झंडा है, उसके अंदर ग्रीन कहाँ पे होता है? सबसे नीचे होता है। बस इतना ही देख लेना, जो ग्रीन कलर है हमारा तिरंगे झंडे के अंदर नीचे होता है, बीच में तो येलो सेम है, वो चाहे कहीं भी बत्ती देख लेना उसमें आपको येलो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब स्टार्टिंग करते हैं। जो ट्रैफिक लाइट होती है सबसे ऊपर आती है हमारी रेड लाइट। रेड लाइट से हम क्या समझते हैं? लाल बत्ती अगर दिखे तो वाहन को रोक लेना चाहिए। जैसे आपको दिख गया भाई रेड बत्ती अभी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जैसे चल रहे हो, पास पहुंचने वाले हो, एकदम रेड बत्ती हो गई, तो अपना वाहन क्या करना है भैया? स्टॉप लाइन होती है उससे पहले अपनी बत्ती को रोक लो। नहीं रोकोगे तो क्या फायदा? आजकल ऑनलाइन कैमरे लगे उसमें आपका चालान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी येलो बत्ती, येलो लाइट, ठीक है, आपको तैयार रहने का संकेत देती है। येलो लाइट में क्या है? अपना आराम से खड़े रहो, येलो उसमें सतर्क हो जाओ कि भाई हाँ अब हमें कभी भी ये येलो बुझ जाएगी और ग्रीन चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा तैयार होने का संकेत देगी। उसके बाद आती है हमारी ग्रीन, यानी कि हमारी हरी लाइट। हरी में क्या है? आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। जैसे ही आपके सामने पीली बत्ती टिप 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 चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से नॉर्मल खड़े थे, भैया अपना आराम से खड़े हैं। जैसे वो बुझेगी तो उसके बाद क्या? हमारी ग्रीन चल जाएगी। जैसे ग्रीन हुई तुरंत अपनी गाड़ी में गियर डालो और अपन निकल जाओ भैया आप पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो 2 क्वेश्चन थे हमने वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया, ठीक है। सड़क चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने भी 3 साइन करे, रोड साइन, देखना बात आती है कि उनका प्रयोग करते क्यों है। कोई तो रीजन होता है, सिंथेटिक रीजन जो होता है वो क्या है, ठीक है। तो इसका देख लेना ताकि आगे चलकर आने वाली परिस्थिति का ज्ञान ड्राइवर को पहले से ही हो जाए। भाई आप सड़क पर जा रहे हो, अब आपको ये नहीं पता कि क्या आ रहा है, कि मोड़ है, ढलान है, क्या है, तो उसके बारे में ये जो सड़क चिन्ह होते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ड्राइवर है वो पहले से सचेत रहे कि आगे जो परिस्थिति आने वाली है वो उसको पहले से ही मालूम हो, ठीक है भाई। इसलिए सड़क चिन्ह जो होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आप अच्छे से अनुवाद कर देना भाई, ठीक है, जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ देखो एग्जाम्पल पे मैंने लिखा भी है, एग्जाम्पल ये देखो मैंने कहा था ये जो चेतावनी वाली चिन्ह है ये चेतावनी दे रहा है। देखो ट्रायंगल शेप में चेतावनी दे रहा है कि आगे है ना हेयर पिन बैंड, जिसको आप तिरु मोड़ बोलते हो, दायां तिरु मोड़, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो अगर आप सीधे ले गए उस पर आगे खाई हो, रास्ता ही ना हो, तो गाड़ी पलट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चेतावनी दे रहा है आपको पहले से, ठीक है। आगे दायां तिरु मोड़ है, ठीक है। अगला देखो ये कप प्लेट छपी हुई है, कप और प्लेट, ये कप है या चम्मच वगैरह लगा लो, जो हमारा साइन क्या होता है? रिफ्रेशमेंट का, जिसको क्या बोलते हैं हम? हल्का जलपान, ठीक है भाई। ये क्या कहता है कि भाई ये आपके लिए बनाएंगे सुविधा वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, जो सूचनात्मक होती है, सूचना दे रहा है आपको ड्राइवर को कि भैया आगे जलपान आने वाला है। अगर आप चाहो, कई बार क्या होता है हाईवे पर एक KNP वगैरह होते हैं जो हाईवे चलते हैं, उन्हें बीच बीच में कुछ नहीं है रुकने का, तो जैसे दिखता है रिफ्रेशमेंट तो बंदा खुश हो जाता है कि भाई हाँ आप चलो आगे थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे बना है उसमें 30-40 किलोमीटर के बाद ये रिफ्रेशमेंट आता है, ठीक है। तो इससे क्या है बंदा खुश हो जाएगा कि भाई हाँ अब मेरे को रिफ्रेशमेंट मिलने वाली है। उसके बाद ये देखो आयताकार में P के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, कारण पार्किंग निषेध, ठीक है, कि भाई आगे पार्किंग आप यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, जो भी है ड्राइवर साथी भाई यहाँ तो पार्किंग है ही नहीं, मैं क्यों यहाँ पे रोकूँ। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए ड्राइवर को आगे से अपना आगे के बारे में जो परिस्थिति है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग जाए, ठीक है भाई। ठीक है, अगला है जो हमारा, अगला आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4। बाएं तरफ खड़ी गाड़ी मोड़ते समय चारों टायरों की दिशा कैसी रहती है? मान लो मैं इधर गाड़ी चला रहा हूँ, अब मेरे को गाड़ी है ना दाएं तरफ मोड़ती है, ठीक है, वर्त मतलब वर्त गोल चक्कर है। हाँ वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार ही बोलते इसको, ना वो सॉरी गलती से बोल देगा भाई, ये वृत्ताकार है, ठीक है। वृत्त जो कहते हैं वृत्त सर्कल, ठीक है, हाँ वो कभी नहीं हो जाता है कई बार गलती से, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत अच्छे तरीके से, बाएं तरफ खड़ी गाड़ी मोड़ते समय चारों टायर की दिशा कैसे है? कई बार इंटरव्यू काफी बार पूछा गया भाई आप खड़े हो, आपने गाड़ी की खड़ी कटाई मार दी दाएं तरफ मतलब क्लॉकवाइज,
तो अब जो टायर है उनकी दिशा कैसे रहेगी, तो हमेशा ध्यान रखना जिस तरफ आप गाड़ी मोड़ रहे हो इस साइड के जो टायर है फ्रंट ड्राइवर वाला और सेम जो ड्राइवर के पीछे है, ठीक है, ये टायर क्या करेंगे, ये कम घूमते हैं। और जो लेफ्ट वाला जो को पायलट जिसको आप कंडक्टर साइड बोलते हैं और जो पीछे वाला जो डिफरेंशियल वाला कंडक्टर की जो सिलाई भी पीछे डला हुआ है वो टायर ज्यादा घूमते हैं, ठीक है। तो ये जरूर नहीं दाएं या बाएं, हमेशा जिस तरफ गाड़ी मोड़, अगर आप दाएं तरफ गाड़ी मोड़ रहे हो तो दाएं साइड जो टायर है वो कम चलेंगे, बाएं वाले ज्यादा चलेंगे। अगर आप बाएं चल रहे हो गाड़ी मोड़ रहे हो तो बाएं के कम टायर चलेंगे और दाएं वाले वो ज्यादा घूमेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो ये आप खड़ा यू टर्न मार रहे हो, ठीक है, तो आप खुद ही देखो ये वाली जगह आपकी कम है और ये वाली ज्यादा है, ठीक है। तो जो लेफ्ट इधर अगर राइट साइड गाड़ी मोड़ रहे हो तो राइट के चलेंगे कम और जो लेफ्ट वाले टायर वो चलेंगे ज्यादा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि बाएं तरफ खड़ी गाड़ी मोड़ते समय चारों टायरों की दिशा कैसी रहती है, तो देख लो अलग अलग रहती है। नोट, जब भी गाड़ी जिस तरफ मुड़ती है तो हमेशा उस साइड का टायर कम चलता है और विपरीत टायर ज्यादा चलेंगे, ठीक है भाई। अब करेंगे